THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं THI एजुकेशन क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका फर्टिलाइजेशन। प्रीवियस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने मेंस्ट्रुएशन को डिस्कस किया। आज फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। पहले हम फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? आप जैसे मेल एंड फीमेल गैमीट्स की बात जब हम बताए थे, उसके फ्यूजन का जो प्रोसेस है, फ्यूजन जो होता है वही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मींस फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। यहां पर आइए देखते हैं थोड़ा सा एक पहले ये समझिए कि जैसे एक रेस होता है, रेस में क्या होगा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मान लीजिए कोई रेस होगा, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंड पॉइंट। ये है एंड पॉइंट। एक है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एक है एंड पॉइंट। अब जैसे तमाम रेस होते हैं, तमाम रेस में तमाम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक ही नहीं। रेस तो अकेले को कोई करता नहीं है अपने से, उसमें कई लोग होते हैं। तो जब रेस होगा, यहां कई लोग दौड़ेंगे, कई लोग दौड़ेंगे और यहां पर जो फर्स्ट विनर होगा रेस का, फर्स्ट विनर या विनर ऑफ द रेस, जो सबसे पहले पहुंचेगा, फर्स्ट विनर कहते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर इस टाइप के होते हैं। लेकिन जो यहां सबसे पहले पहुंच रहा है वो क्या है? विनर ऑफ द रेस है, रेस का विनर है। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि ढेर सारे स्पर्म, क्योंकि स्पर्म क्या होता है, मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं मेल के द्वारा। और क्या होता है कि वो जब फीमेल के ओवम तक पहुंचते हैं, उसमें कई सारे रेस को पार करना होता है। स्पर्म क्या करता है? कई सारे रेस को पार करना होता है। मतलब पहले बात तो ये होती है, यहां पर देखिए, जो सबसे मोटाइल होगा और जब सबसे हेल्दी होगा वही यहां तक पहुंच पाएगा, वही एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, जो सबसे हेल्दी होगा, जो फास्ट स्विमर होगा। यहां पर जितने लोग हैं अर्थ पर, वो सब क्या है? हेल्दी थे, फास्ट स्विमर थे। ये सब यहां पर आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जितने भी स्पर्म होंगे वो क्या करेंगे? कई बैरियर्स को पार करते हुए, कई बैरियर्स को पार करते हुए यहां पर पहुंचेंगे और एग को फर्टिलाइज करेंगे। अब यहां पर पहला होता है कि मीडियम जो होता है वो थोड़ा सा आपका मीडियम जो होगा फीमेल के वेजाइना का, वो एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होता है और मेल का स्लाइटली बेसिक होता है। तो न्यूट्रलाइज होता है उसी के द्वारा एल्कलाइन और एसिडिक मीडियम में। जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, यहां पर देखिए आप, सबसे पहले ये फिगर जो है यही आपको समझाएगा किस तरह से होता है। हमने आपको बताया था एक प्रोसेस oogenesis का, मतलब ओवा बनने का प्रोसेस बताया था। यहां पर कल हमने डिस्कस किया था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां पर ओवा कैसे डेवलप हो रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, ये सब जो होते हैं किसी तरह से डेवलपिंग फॉलिकल, ये मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं इसको हम देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि ये जो फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है,
ग्राफियन फॉलिकल, इस फिगर में देखिए हमको इस फिगर का काम है अभी, तो हम इसको ले लिए। यहाँ ग्राफियन फॉलिकल में जब यहाँ पर हमने बताया था LH हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इस पे एक हैमर का काम किया, और ये क्या किया, हैमर जो एग था वो रिलीज हो गया इसमें से, किसमें से, फॉलिकल में से रिलीज हुआ, जिसको हम ओव्यूलेशन बोल रहे हैं, ओव्यूलेशन के प्रोसेस। अब ये रिलीज होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर तो रिलीज हो गया, ये अपने साथ कुछ फॉलिकल्स भी लेकर आया है। ये भी याद रखिएगा कि अपने साथ यहाँ पर देखिए कुछ ग्राफियन फॉलिकल लेकर आया है। अब हम यहाँ पर फिर आते हैं यहाँ पर, तो यहां से जब ओवरी से एग निकला और किस में गया, आपके यहां देखिए, ये सबसे अच्छा फिगर है। यहां पर ओवा का डेवलपमेंट हो रहा है। ओवा का डेवलपमेंट होने के बाद जब ये आपका यहाँ पर आप देखिए ये से निकला, यहां से यहां रप्चर हुआ और रप्चर होने के बाद यहां पर भी देखिए कुछ ग्राफियन फॉलिकल लगे हुए हैं ना, ग्राफियन फॉलिकल लगे हुए हैं। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल होंगे तो लगे ही हुए, यहां पर जो ये दो रीजन है, कौन कौन सा, इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडिबुलम। तो सबसे पहले कहां जाएगा, इन्फेंडिबुलम में। इन्फेंडिबुलम में गया, एग इन्फेंडिबुलम में गया, उसके बाद क्या हुआ, यहां पर जैसे ही इन्फेंडिबुलम में गया, फिर उसके बाद यहां एम्पुला में आएगा। अब एम्पुला में और इस्थमस में आने के बाद यहीं पे जब यहां से स्पर्म इंटर किया, जब इंटर हो रहा है, स्पर्म इंटर हो रहा है, ढेर सारे स्पर्म इंटर हो रहे हैं, और ढेर सारे स्पर्म जब इंटर हुए तो इसमें क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। और जो फर्टिलाइजेशन करेंगे वो किसमें करेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में। मतलब हमने बताया था प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल और एक पोलर बॉडी था, सेकेंडरी फॉलिकल था, एक पोलर बॉडी था, ऐसे ही बनाया था। जो सिंगल जो हेप्लॉइड थे, सारे हेप्लॉइड थे, ये हेप्लॉइड था, स्पर्म भी हेप्लॉइड है, यहां पे हेप्लॉइड है। अब यहां पर देखिए जो एग होता है, एग है ये आपका, ये हमने बताया था ग्राफियन फॉलिकल लगे हुए थे। यहां पर क्या हुआ, सेकेंडरी, ये जो आपका सेकेंडरी क्या था, फॉलिकल था, सेकेंडरी फॉलिकल था। कहां पर था, यहां पर था, स्पर्म यहां से आ रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल था, और सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये फ्यूज किए, जाकर एक स्पर्म जो सबसे हेल्दी होगा और सबसे पहले पहुंचेगा, वो क्या करेगा, वो फ्यूज करेगा। किसको फ्यूज करेगा, ओवम को फ्यूज करेगा, या जिसको हम एग बोलते हैं उसको फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाएगा, अपने चारों तरफ, जैसे ही एक फ्यूज कर दिया, स्पर्म ने एक स्पर्म आया और इसको सेल को, एग को फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं कि जोना प्लूसिडा। जोना प्लूसिडा क्या करता है कि अदर स्पर्म आके इसको फ्यूज ना कर पाए, अदर स्पर्म इस ओवम को आकर फ्यूज ना करने पाए, इस वजह से यहां पर ये बना लेता है जोना प्लूसिडा। तो हमने बताया था आपको सेकेंडरी oocyte, ये आपका था, इसमें सारे साइटोप्लाज्म ओवम में, यहां पर आप देखिए क्या है, साइटोप्लाज्म, यहां पर साइटोप्लाज्म है। और जो ये स्पर्म आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस नहीं था, इसके पास न्यूक्लियस नहीं था ओवा के पास, और इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं था।
जब ये सब आए और इसको यहां पर ये स्पर्म फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद क्या होगा, ये अपना जो न्यूक्लियस होगा इसमें ट्रांसफर कर देगा और यहां पर न्यूक्लियस बन जाएगा। अब यहां पर आपने देख लिया कि कैसे इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहां पर स्पर्म आया और कैसे फ्यूजन हो रहा है। यहां पर आप देखें कि स्पर्म आया, जो हेल्दी स्पर्म थे, इसको फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद अपना न्यूक्लियस जो होते हैं एग के अंदर, यस आप जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte, उसके अंदर ये ट्रांसफर कर दिए। अब यहां पर ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पे भी वही चीज हो रही, फ्यूजन हुआ, स्पर्म आया, ढेर सारे स्पर्म आए, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, इसमें फिर डिवीजन होगा। जैसे वन सेल है, सिंगल सेल, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट में डिवीजन हुआ, जाइगोट में डिवीजन होता है कौन, माइटोटिक डिवीजन, तो ये 2 सेल स्टेज बनाया, फिर 4 सेल स्टेज बनाया, फिर कितने सेल स्टेज बनाएगा, 8 सेल स्टेज बनाएगा। सेल, फिर 16 सेल स्टेज होगा। एक और बना देते हैं, एक और बना देंगे तो 18 सेल स्टेज। इस तरह से तो नहीं बनता है, लेकिन अभी आपको हम फिगर भी दिखाएंगे कैसे बन रहा है। तो 18 सेल स्टेज आया, 16 सेल स्टेज, 18 सेल स्टेज, और जो 16 सेल स्टेज है ये क्या सेल का एक ग्रुप बनाता है, जिसको क्या बोल रहे हैं, मॉरुला स्टेज बोल रहे हैं। मींस यहां पर जो 8 to 16 सेल स्टेज है, 8 to 16 सेल स्टेज है, इसको क्या बोल रहे हैं, मॉरुला स्टेज, मॉरुला बोल रहे हैं। और ये मॉरुला आगे चलकर क्या बनाता है, यहां पर देखिए, मॉरुला आगे चल के आपका बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बनाया, ये ब्लास्टोसिस्ट बना आपका मॉरुला स्टेज के बाद। इसके बाद यहां पर कुछ सेल ये अटैच रहेंगे आपका, ये देखिए, जिसको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये क्या नाम है इसका, ट्रोफोब्लास्ट इसको कहते हैं। और ये जो आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और ये जो सेल है इसको हम इनर सेल बोलेंगे, इनर सेल। मींस ये जो लेयर है, ये सेल का जो लेयर है उसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये सेल हैं यहाँ इनर साइड में जो अदर कलर से दिखाया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर सेल बोलेंगे। अब ये क्या करता है, ये जो अपर साइड ट्रोफोब्लास्ट स्ट्रक्चर है, यहां तो आप समझ लीजिए, ये यहां से होते हुए, जैसे ही इस्थमस इन्फेंडिबुलम से होते हुए, इस इन्फेंडिबुलम एम्पुला और इस्थमस से होते हुए कहां आएगा,
फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जैसे जैसे यहां पर जैसे जैसे ओवरी में क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज मतलब सेल डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा वो नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे ये क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल है। एंडोमेट्रियम के बारे में कल आपने बहुत अच्छे से जाना था। एंडोमेट्रियम की वॉल है और ये एंडोमेट्रियम की वॉल पर आके ये क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जब अटैच होगा उसके बाद क्या होगा, आप यहां पर देखिए ये प्लेसेंटेशन होता है। लेकिन पहले यहां पर आके हम थोड़ा सा और फिगर देखते हैं। ये जो है ये जो एंडोमेट्रियम है, एम्पुला से होते हुए, इस्थमस से होते हुए कहां आया है, यहां पर देखिए एंडोमेट्रियम की वॉल। एंडोमेट्रियम ये भी है, एंडोमेट्रियम ये भी है, एंडोमेट्रियम अदर साइड भी है। यूट्रस में ये जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, उसको क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। एंडोमेट्रियम में आके ये क्या कर रहा है, यहां पर चिपक जा रहा है, मतलब इम्प्लांटेशन हो रहा है। यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। मतलब यहां पर अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट जब होगा तो ये ट्रोफोब्लास्ट का होता है। क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट का अटैचमेंट होता है। ये जो सेल आया था, हमने बताया था, ये जो आउटर लेयर में थोड़े से ग्रेफियन फॉलिकल्स बचे हुए थे, और ये जो सेल था आपका आउटर वाला, ये और इनर मास सेल थे, ये इनर मास ऑफ सेल हैं, ये इनर सेल, ये ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट यहां पर आया। जैसे यहां आपके एम्ब्रियो जब क्या हुआ, जाइगोट, जाइगोट बना। जाइगोट कहां आया, जाइगोट में क्लीवेज बना। जब क्लीवेज हुआ तो ये क्या बना, यहां पर आके यूट्राइन वॉल के एंडोमेट्रियम पर, चाहे यहां से या फिर यहां से कहीं से भी अटैचमेंट हुआ। जैसे ही ये अटैच हुआ, अटैच होने के बाद क्या फॉर्म करने लगेगा, एक प्लेसेंटा फॉर्म करने लगेगा। ये जो देखिए प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फॉर्म करेगा। और प्लेसेंटा क्या करता है, बहुत हेल्पफुल है। ये गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, जैसे गैसियस एक्सचेंज में CO2 O2 CO2 का एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो ऑक्सीजन ले रहा है, और जिसमें जब ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, और क्या कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल्स को या वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर रहा है कि ये बाहर निकाल रहा है। किसके थ्रू, ये जो आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या कर रहा है, ये इसमें जो प्लेसेंटल विलाई यहां पहले फॉर्म हुए, उसके बाद प्लेसेंटा फॉर्म कर रहा है। मदर के थ्रू ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है। यहां पर देखिए जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब यहां पर तो आपने एक बार समझ लिया। चलिए फिर से देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। स्पर्म आया, स्पर्म किस में आया, यहां पर आपने एक और फिगर देखा था। इस फिगर में आपने पूरा देखा था कि किस तरह से कैसे हुआ। यहां पर आप देखिए, जैसे ही यहां से एग निकला, एग में हमने बताया था कि LH हार्मोन्स और वो सब जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हार्मोन्स, इस पे क्या करता है, हार्मोन का काम करता है। और ये ग्रेफियन फॉलिकल के साथ क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। जैसे ही बाहर निकला, ये कहां आया आपका, इन्फेंडिबुलम में। जो फनल शेप है इसका नाम क्या है, इन्फेंडिबुलम में। जैसे ही इन्फेंडिबुलम में आया, अभी तो ये डेवलप होकर मैच्योर ओवा तो बना नहीं था, इसके चारों तरफ ग्रेफियन फॉलिकल्स भी लगे हुए थे।
इस सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte था। और ये इसमें क्या था कि न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था, सेकेंडरी oocyte था और आया। और जैसे ही एम्पुला में आया, यहाँ पर क्या हुआ कि स्पर्म, यहाँ पर क्या हुआ कॉपुलेशन हुआ, कॉपुलेशन के टाइम में स्पर्म आए, स्पर्म क्या किया, यहाँ तक जो हेल्दी, सबसे ज्यादा हेल्दी स्पर्म था वो यहाँ पर पहुंचा और इसने क्या किया, इसको फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज किया मींस क्या हुआ कि ये यहाँ पर कोई स्पर्म गया और इसने अपना न्यूक्लियस इसके अंदर डाल दिया, यहाँ पर डिसॉल्व किया एंजाइम के थ्रू वॉल को और न्यूक्लियस अंदर गया और इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो गया। इसी से ये पता चलता है कि 50% माँ का कैरेक्टर होता है, 50% पिता का कैरेक्टर होता है जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी के द्वारा पेरेंट्स का पता चल जाता है कि पेरेंट्स का न्यूक्लियस और माँ का साइटोप्लाज्म है। तो मींस 50% जीन जो होंगे मदर के होंगे, 50% जीन जो होंगे वो फादर के होंगे। यहाँ पर फिर देखिए, जैसे ही ये फर्टिलाइज किया, फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें होने लगता है क्लीवेज। क्लीवेज मींस होता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन में वन सेल से टू सेल से आपका फोर सेल स्टेज आता है, 4 सेल स्टेज आता है, 4 सेल से 8 सेल स्टेज, 8 सेल से 16 सेल स्टेज। और 8 सेल और 16 सेल स्टेज को मॉड्यूला स्टेज कहते हैं, क्योंकि वो पूरा जो क्या होता है, एक मॉड्यूला से एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें पूरा सेल भरा रहता है। ये मॉड्यूला से एक स्ट्रक्चर बनाता, क्या करता है, मॉड्यूला बनाता है 8 सेल से 16 सेल स्टेज। और उसके बाद जब 16 सेल होता है फिर से डिवाइड हो जाता है, 32 सेल स्टेज तक भी आता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या बनाता है, इसके चारों तरफ आप देख लीजिए, जैसे ही यहाँ पर आपका एम्ब्रियो आया तो क्या बना लिया, क्लीवेज के बाद 16 सेल स्टेज के बाद मॉड्यूला स्टेज के बाद क्या बनाया, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बनाया, जिसमें क्या होता है कि अंदर कैविटी होती है और कुछ सेल क्या होते हैं, यहां पर देखिए अटैच होते हैं। ये थोड़ा सा हम बड़े में बना देते हैं, ये सेल अटैच थे, इसको आपने फिगर देख भी लिया होगा पहले, इस तरह से था, अटैच थे। ये ब्लास्टोसिस्ट बनाया, ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल है, ये है ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट का क्या हुआ, जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट यहां पर आया, आने के बाद क्लीवेज के बाद यहां पर जैसे ही यूट्रस में इंटर किया, यहां पर क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन होगा और यही ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, यहां पर प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है। तो हमने आज आपको इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में लगभग पूरा बता दिया है। अगर यहां पर देखिए इम्प्लांटेशन हुआ, प्लेसेंटा बना, प्लेसेंटा किसके काम, गैसियस एक्सचेंज के काम, न्यूट्रिशन के काम और वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन के काम में आता है। तो एम्ब्रियो बना। कल हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे या डेवलपिंग एम्ब्रियो की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।